वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। और इस पाठ के हम पहले कुछ वीडियो पढ़ चुके हैं, उनमें हम 2 पहले पढ़ चुके हैं और आज का वीडियो होगा भाग 3। इस पाठ के लेखक है यतीश अग्रवाल। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 6 का भाग 3। पहले दीदी समझा रही थी उसको, अनिल को, और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो तब खून बहता ही चला जाता है। देखिए दीदी पहले तो लाल रक्त कणों के बारे में समझा रही थी, फिर सफ़ेद रक्त कणों के बारे में समझाने लगी। अनिल ने पूछा था ना, दीदी सफ़ेद रक्त कणों का क्या काम होता है, बीमाणुओं का क्या काम होता है? तो दीदी ने बताया कि बीमाणुओं का काम क्या होता है, जब चोट लग जाती है तो वहाँ पर फिर वो बाहर खून को सूख कर जम जाता है ताकि खून का बहना, रक्त का बहना बंद हो सके। यहाँ तक तो हमने पिछले वाली वीडियो में अध्ययन किया था। लेकिन जैसे ही इन्होंने कहा दीदी की, जब अगर चोट लग जावे, घाव गहरा हो, जब जैसे छोटी मोटी खरोंच हो तो फिर वहाँ बाहर आकर रक्त सूख जाता है, लेकिन अगर घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है, रुकता ही नहीं है क्या भाई? जब छोटी मोटी घटना हो, छोटा सा घाव हो तो उसमें बंद हो जाता है, सूख जाता है, लेकिन गहरे घाव में खून कैसे रुक सकता है? हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। देखिए अनिल ने पूछा कि अगर घाव गहरा हो तो फिर खून कैसे रुक सकता है, उसमें खून कैसे सूख सकता है? छोटे घाव में तो सूख कर खून जम जाता है और बंद हो सकता है, वहां अगर बीमाणु चिपक जाएंगे, लेकिन गहरा घाव हो तो खून तो बहता ही चला जाता है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि हाँ अनिल, अगर घाव गहरा हो तो फिर खून रुकना असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब घाव गहरा हो, कट ज्यादा लग गया हो, बहुत ज्यादा कट गया हो, खून का जमना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस आदमी को जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और अगर डॉक्टर को जरूरत महसूस हो कि कट बहुत ज्यादा बड़ा है तो ऐसी स्थिति में उस स्थिति से निपटने के लिए टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। इस तरह के टाँके, जब कट बड़ा हो तो टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं ताकि खून का बहना बंद हो सके। तो जरूरत के अनुसार डॉक्टर एक्शन लेते हैं, जरूरत के अनुसार ही वो कार्य करते हैं। तो अगर जरूरत महसूस हो टाँके लगाने की तो डॉक्टर टाँके लगा देता है, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कट लग गया है, खून बह रहा है, रुक नहीं रहा है, तो अब हो सकता है हॉस्पिटल 2 किलोमीटर दूर हो, 5 किलोमीटर दूर हो, 10 किलोमीटर दूर हो, पहुंचने में 5 मिनट लग जावे, 10 मिनट लग जावे, तब तक क्या करें? तो तब तक कसकर कपड़ा, साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। जैसे कि एक तो बड़ा नल है और उसमें से पानी बह रहा है, या फिर एक पतला नल हो उससे बहुत कम पानी आता है। तो जब घाव गहरा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसमें से बहुत ज्यादा रक्त बह रहा है, तो कसकर उसे बांध दो, जोर से बांध दो, साफ कपड़े से बांधो, न कि अगर गंदे कपड़े से बांधोगे तो और ज्यादा संक्रमण फैल सकता है। तो साफ कपड़े से बांधो ताकि क्या हो, वह जो बहुत ज्यादा खून बह रहा है वह कम मात्रा में हो जावे। तो दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, क्योंकि वहां कसकर बांध देंगे तो ये चमड़ी जहां से कट लगा है वो बिछ जाएगी, बंद हो जाएगा, वह घाव का थोड़ा सा खुला कम होगा, तो रक्त का बहना
क्या होगा, कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं बहेगा, कम बहेगा, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। कई बार होता है दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ है, किसी आदमी के बहुत ज्यादा घाव लगा और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसका रक्त बहुत ज्यादा कम हो जाता है और उसके प्राण भी जा सकते हैं। अगर वहीं पर समझदार व्यक्ति अगर उसके साफ कपड़े से बांध देता तो हो सकता है उसका प्राण बच सकते थे, क्योंकि अगर रक्त बहुत हॉस्पिटल पहुंचने से पहले अगर शरीर में रक्त खत्म हो जाए तो फिर प्राण चले ही जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही। तो ऐसी स्थिति में अगर साफ कपड़ा है और उसे कसकर बांध दिया जाए तो रक्त कम बहता है, बहता तो है ही, रुकता नहीं है, पर कम मात्रा में बहेगा। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। हॉस्पिटल पहुंचने तक रक्त बहुत कम रह गया शरीर में तो फिर तुरंत ही रक्त की व्यवस्था करके उस आदमी को रक्त चढ़ाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसे रक्त चढ़ाया जाता है। ये बात दीदी ने अनिल को समझाते हुए बताई कि अगर बहुत ज्यादा रक्त बह गया है और खून की आवश्यकता है तो फिर उसे रक्त चढ़ाना पड़ता है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह को जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले तब? अनिल ने पूछा। देखिए, अनिल ने कहा कि दीदी, जब व्यक्ति अगर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते तक उसके शरीर में रक्त कम रह जाए तो फिर किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाएं तो किसी का भी चढ़ा सकते हैं क्या? कोई भी व्यक्ति हो उसका रक्त चढ़ा दें, ऐसा हो सकता है क्या? दीदी ने कहा, नहीं अनिल, ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति का रक्त एक जैसा नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ बदलाव होते हैं। रक्त में कुछ विशेष गुण होते हैं और उन विशेष गुणों के आधार पर ही रक्त को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, ए बी, ए बी और ओ। फिर इनके और डिवाइडेशन किए गए, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। इस प्रकार के और भी डिवाइडेशन किए गए। ये पॉजिटिव कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं है, यह रक्त समूह का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मुख्य तो 4 भागों में बांटा गया। ए रक्त समूह है, बी रक्त समूह है, ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। तो फिर इन्हीं मैं यहाँ ये भी बता देना उचित समझता हूँ कि कौन कौन से रक्त समूह किस किस को चढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, जिस व्यक्ति का ओ ग्रुप है तो वह सभी को रक्त दे सकता है, इसे सर्वदाता कहते हैं, ओ को सर्वदाता कहते हैं, और ओ के पास इन सब का रक्त चढ़ाया जा सकता है, ओ को। ए ग्रुप वाला देखिए, जहां जहां ए होगा वहां चढ़ेगा, इसमें ए है और इसमें भी ए है, तो ए वाले का ग्रुप एक तो ए वाले को चढ़ सकता है और ए बी वाले को चढ़ सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है वह जहां जहां बी होगा उसको दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी वाला देखिए, ए बी वाला किस किस को दे सकता है? केवल ए बी को दे सकता है, ए को नहीं दे सकता, बी को नहीं दे सकता, केवल ए बी को ही दे सकता है। ये एक ऐसा है जिसे केवल समान ए बी वाला ही ग्रुप चाहिए, उसी समूह का रक्त चढ़ेगा, बाकी दूसरे का नहीं चढ़ेगा। वो सबको दे सकता है, सर्वदाता भी है और सर्वग्राह्य भी है, सबका रक्त इसे चढ़ सकता है और सबको ये रक्त दे सकता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस समूह का व्यक्ति मिले ही नहीं तब क्या होगा? किसी को आवश्यकता है, जैसे कि हमें तो ए बी की आवश्यकता है, हॉस्पिटल में कोई आदमी है, ए बी ग्रुप का कोई मिल ही नहीं रहा, कोई आदमी ही नहीं है, अब दीदी किसका रक्त चढ़ाएंगे, वह तो मरेगा। ऐसी आपात स्थिति में ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः यह हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे, दीदी ने कहा। अनिल ने पूछ लिया, दीदी किसी का ऐसा ग्रुप है जैसे ए बी वाला है या बी वाला ही है और कोई मिल नहीं रहा है, अब इसके ग्रुप का कोई आदमी नहीं मिल रहा, सबका चेक कर लिया, परिवार वालों का चेक कर लिया, दोस्तों का चेक कर लिया, इसका ग्रुप मैच नहीं हो रहा है, तब क्या होगा? तो दीदी समझाते हुए कहती है कि देखो अनिल, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि किसी का रक्त मिल ही नहीं रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में ब्लड बैंक बनाए गए हैं जहां पर रक्त का भंडार होता है। हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, भंडार होते हैं, जहां पर सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार किया जाता है, रखा जाता है। ब्लड बैंक में एनी टाइम आपको हर प्रकार का ब्लड मिल जाएगा।
रात्रि के समय ऐसी कोई दुर्घटना हो गई, अब किसका रक्त ले, कौन दोस्त आवे, कौन परिवार वाला आवे, दूर का रिश्तेदार हो तो भी नहीं आ पावे, तो वहां पर तुरंत ही अस्पताल में रक्त तैयार मिलता है। अब ये रक्त यहाँ पर तैयार मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये रक्त यहाँ पड़ा ही रहेगा तो खत्म, ये खराब भी हो जाएगा, ज्यादा समय पड़ा रहेगा तो ब्लड बैंक में रक्त हर किसी को आवश्यकता होती है, तो उन्हें एनी टाइम रक्त मिल जावे, इसके लिए हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए ताकि हॉस्पिटल में ये उपलब्ध रहे। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अनिल ने पूछा। नहीं, तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, जिससे इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे कोई बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। देखिए, तो डॉक्टर दीदी समझाते हुए कह रही थी कि ब्लड बैंक में हमेशा रक्त उपलब्ध रहे, इसके लिए जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम रक्तदान करेंगे तो वहां पर रक्त किसी भी रोगी व्यक्ति को, किसी भी आवश्यकता जिसको होगी उसे रक्त मिल सके। तो अनिल ने पूछ लिया, क्या दीदी मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ क्या? आप कह रहे हो कि हमें रक्तदान करना चाहिए तो मैं कर दूं, मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? दीदी ने मना कर दिया, नहीं भाई नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। जिनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा हो और वह व्यक्ति बीमार नहीं हो, किसी प्रकार की उन्हें बीमारी नहीं हो, स्वस्थ व्यक्ति हो, वही रक्तदान कर सकता है। कोई बीमार व्यक्ति हो, 18 से ज्यादा हो, लेकिन बीमार का रक्त नहीं निकाल सकते। कोई 18 से कम है या कोई वृद्ध व्यक्ति है, बहुत ज्यादा वृद्ध है, तो वह रोगी होता ही है, तो उसका भी रक्त नहीं लिया जाएगा। कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है तो भी उसका रक्त नहीं लिया जाएगा। और एक समय में केवल एक व्यक्ति का 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। ये बोतल होती है, थैली होती है रक्त की, ये 300 मिलीलीटर की ही बनी होती है। एक आदमी से 1 यूनिट रक्त, जिसे 300 मिलीलीटर होता है, ये एक बोतल भर ली जाती है, उससे आदमी को कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो एक आदमी से एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही दान में लिया जाता है। डोनेट वह भी केवल 1 यूनिट ही कर सकता है। और अक्सर लोगों में ये भ्रांति है, ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। नहीं भाई, मैं तो रक्तदान नहीं करता, मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। पहले ऐसा समझा जाता था, लोग दूर भागते थे, नहीं नहीं मैं खून नहीं दूंगा, मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा। किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, कोई ये बिल्कुल बात सत्य नहीं है, ये झूठी बात है। हमारा शरीर इतना रक्त यानी 300 मिलीलीटर रक्त तो कुछ ही दिनों में वापस बना लेता है, क्योंकि हजारों कोशिकाएं रोज मरती है ना, लाखों कोशिकाएं, किसी के 4 महीने आज पूरे हो रहे हैं, किसी के कल पूरे हो रहे हैं, और रोज ही नया बनता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, हमारे शरीर में 5 लीटर के आसपास रक्त होता है, और उसमें से अगर 300 मिलीलीटर रक्त दान भी दे दे किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए तो कोई हमारे शरीर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ा दान क्या होगा कि जिससे हमें भी कोई फर्क न पड़े और हमारे दिए हुए थोड़े से रक्त से किसी की जान बच जाए, तो उससे बड़ा कौन सा दान हो सकता है। इनमें से यदि कुछ रक्त 5 लीटर हमारे शरीर में रक्त है, उसमें से अगर थोड़ा सा रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है, इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। किसी की जान बच जाए और हमें भी कोई खास नुकसान नहीं होता है। ये बात दीदी ने समझाते हुए अनिल को बताई। तो अनिल कहता है, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। नियमानुसार क्या नियम है, उस नियम के अनुसार कितने दिनों में, कितने महीनों में वापस करना है, मैं नियम के अनुसार फिर हमेशा रक्तदान करता रहूंगा दीदी। शाबाश अनिल, ऐसे पीठ ठोकते हुए दीदी ने अनिल को शाबाशी दी।
पीछे पीठ थपथपाते हुए दीदी ने अनिल को शाबाशी दी। तुम बहुत समझदार हो, तुम लोगों का जीवन बचाओगे, तुम हमेशा रक्तदान करते रहना। अब समय है आज के प्रश्न का। आज का पहला प्रश्न है, किस समूह का रक्त किस किस को चढ़ाया जा सकता है? वो एक टेबल मैंने बताई थी, उसमें से देख के आपको लिखना है। ए ग्रुप का व्यक्ति किस किस को दे सकता है, बी ग्रुप का किस किस को दे सकता है, ओ ग्रुप किस किस को दे सकता है। रक्तदान करने की शर्तें लिखिए। क्या शर्त है? जैसे 18 वर्ष होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, इस तरह की जो भी शर्तें हैं वह आपको ढूंढ कर लिखनी है।